प्रदेश के पूर्वी गोदावरी, आंध्र प्रदेश का जो आपका क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश का, एक मिनट, कोया विद्रोह, आपका कोया विद्रोह, पहले तो इसको मैं कम करूं, हाँ, कोया विद्रोह आपका ये है, कोया विद्रोह, ठीक है, इसको कट मारो, अब चलेगा, कोया विद्रोह, ठीक है। यह विद्रोह आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी क्षेत्र पर प्रारंभ हुआ। इस विद्रोह का केंद्र आंध्र प्रदेश का रंपा क्षेत्र था, ठीक है। इस विद्रोह का मुख्य कारण था सरकार द्वारा जंगलों पर आदिवासियों के परंपरागत अधिकारों को समाप्त करना था, ठीक है। पुलिस उत्पीड़न, सरकार द्वारा आदिवासियों के परंपरागत अधिकारों को समाप्त करना था। पुलिस उत्पीड़न, साहूकारों का शोषण, ताड़ी पुलिस उत्पीड़न। अपना त्रिपुरा का आदिवासी विद्रोह, त्रिपुरा के राजा ने आर्थिक कारणों से, त्रिपुरा आप जानते ना, ये अरुणाचल प्रदेश आपका, ये आ गया असम हो गया, मेघालय हो गया, यहाँ नीचे त्रिपुरा आ जाता है, और पश्चिम बंगाल तो ये है ही है, ठीक है। तो आर्थिक कारणों से बंगालियों को त्रिपुरा में बसने की अनुमति दे दी। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, आदिवासियों की ज़मीन छीन ली गई, ठीक है। अब ज़मीन छिन जाने के बाद, एक मिनट, बहुत आगे आ गया, ज़मीन छीन ली गई और वनों पर उनका नियंत्रण हो गया। किसका? बंगालियों का, मतलब बंगालियों का नियंत्रण हो गया, क्योंकि उनकी ज़मीन छीन ली गई और उनका नियंत्रण वनों पर समाप्त हो गया। इसी कारण त्रिपुरा में अनेक आदिवासी विद्रोह हुए। 1863 में ग्रह कर अत्यधिक बढ़ जाने के कारण, परीक्षित जमातिया ने विद्रोह कर दिया 1863 में, ठीक है। 1863 में विद्रोह कर दिया और इसी कारण 1842-43 में रत्नमणि के नेतृत्व में रियांग आदिवासी ने विद्रोह कर दिया। कौन से? रियांग आदिवासी, ये हो गया। अब देखते हैं नागा आंदोलन, वो त्रिपुरा के नागालैंड में ही हुआ, ठीक है। सामाजिक एकता लाने और समाज में प्रचलित गलत रीति रिवाजों को समाप्त कर प्राचीन धर्म को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से जदोनांग ने एक शक्तिशाली नागा आंदोलन शुरू किया। किसने? जदोनांग ने। किस लिए? सामाजिक एकता और समाज में प्रचलित गलत रीति रिवाजों को समाप्त करने के लिए, सामाजिक एकता और समाज में प्रचलित गलत रीति रिवाज को समाप्त करने के लिए, ठीक है। जदोनांग ने एक शक्तिशाली नागा आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध राजनैतिक संघर्ष का रूप धारण कर लिया। जदोनांग को गिरफ्तार कर लिया गया, फांसी दे दी गई। उसकी फांसी के बाद इस आंदोलन का नेतृत्व 17 वर्षीय नागा महिला गॉडनलियू ने लिया। इस आंदोलन को सविनय अवज्ञा आंदोलन से जोड़कर अपने अनुयायी, इस आंदोलन को उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन से जोड़कर अपने अनुयायियों को उत्पीड़नकारी कानून का विरोध करने का आदेश दे दिया। इस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया। इस आंदोलन में महात्मा गांधी के नाम का उपयोग किया गया। जवाहरलाल नेहरू एवं आज़ाद हिंद फौज ने गॉडीनलियू को रानी की उपाधि दी। गॉडीनलियू को रानी की उपाधि दी गई। गॉडीनलियू को रानी की उपाधि दी। अंततः इस आंदोलन का दमन कर दिया गया। पाइका विद्रोह,
पाइका विद्रोह 1857 का स्वाधीनता संग्राम, जिसे सामान्य तौर पर भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है, उससे भी पहले 1817 में उड़ीसा के पाइका विद्रोह ने पूर्वी भारत ने उड़ीसा में हुए पाइका विद्रोह ने पूर्वी भारत के कुछ समय के लिए ब्रिटिश राज्य की जड़ें हिला दी। फिर से समझने का प्रयास करिए। 1857 में जो विद्रोह हुआ था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जिसे बोलते हैं, उससे भी पहले 1817 में उड़ीसा में हुए पाइका विद्रोह ने पूर्वी भारत से कुछ समय के लिए ब्रिटिश राज्य की जड़ें हिला दी। मूल रूप में पाइका उड़ीसा के उन गजपति शासकों के किसानों का असंगठित दल था जो युद्ध के समय राजा को सैन्य सुविधाएं मुहैया कराते थे और शांति काल में खेती करते थे। जो गजपति आपका शासकों के किसानों का शासक, ये गजपति शासक हो गया। इसके जो किसान गजपति शासकों के किसानों का असंगठित दल था। ये क्या करते थे? ये सैन्य काल में मतलब सैन्य सेवाएं देते थे युद्ध के समय में और शांति काल में खेती करते थे। इन लोगों ने 1817 में बख्शी जगबंधु विद्याधर के नेतृत्व में बख्शी जगबंधु विद्याधर ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध बगावत का झंडा उठा लिया। खुर्दा के शासक परंपरागत रूप से जगन्नाथ मंदिर के संरक्षक थे। कौन? खुर्दा। आपका एक जगह है खुर्दा, उसके जो शासक हैं वो पारंपरिक रूप से जगन्नाथ मंदिर के संरक्षक थे और धरती पर उनके प्रतिनिधि के तौर पर शासन करते थे। वे उड़ीसा के लोगों की राजनीतिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता के प्रतीक थे। ठीक है। ब्रिटिश राज ने उड़ीसा के उत्तर में, आपका उड़ीसा है, आपका ये उड़ीसा, उसके उत्तर में, यहाँ उड़ीसा के उत्तर में स्थित बंगाल प्रांत और दक्षिण में उड़ीसा के उत्तर में स्थित बंगाल प्रांत और दक्षिण में मद्रास प्रांत पर अधिकार करने के पश्चात अंग्रेजों ने 1803 में उड़ीसा को भी अपने अधिकार में कर लिया। मतलब दक्षिण में जो बंगाल उत्तर में था और दक्षिण में मद्रास प्रांत पर अधिकार करने के बाद 1803 में उड़ीसा पे भी अधिकार कर लिया। उस उड़ीसा के गजपति राजा मुकुंद देव द्वितीय अवयस्क थे और उनके संरक्षक जयराम गुरु द्वारा मुकुंद देव द्वितीय अल्पवयस्क थे। उनके संरक्षक जयराम गुरु द्वारा किए गए शुरुआती प्रतिरोध का क्रूरतापूर्वक दमन किया गया और जगत गुरु के शरीर के जिंदा रहते हुए टुकड़े कर दिए गए। कुछ वर्षों बाद गजपति राजाओं के असंगठित सैन्य दल के वंशानुगत मुखिया बख्शी जगबंधु के नेतृत्व में पाइका विद्रोह ने आदिवासियों और समाज के अन्य वर्गों का सहयोग लेकर बगावत कर दी। पाइका विद्रोह 1817 में प्रारंभ हुआ और बहुत तेजी से फैल गया। हालांकि ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध पाइका लोगों ने अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन
किसी भी मामले में यह विद्रोह एक वर्ग के लोगों के छोटे समूह का विद्रोह भर नहीं था। घुमसुर, जो कि वर्तमान में गंजाम और कंधमाल जिले का हिस्सा है, आपका घुमसुर नहीं पुमसुर है, ये पुमसुर है। वहाँ के आदिवासियों एवं अन्य वर्गों ने इस विद्रोह में सक्रिय भूमिका निभाई। वास्तव में पाइका विद्रोह के विस्तार का सही अवसर तब आया जब घुमसुर के 400 आदिवासियों ने ब्रिटिश राज्य के खिलाफ बगावत करते हुए खुर्दा में प्रवेश किया। खुर्दा, जहाँ से अंग्रेज भाग गए थे, वहाँ की तरफ कूच करते हुए पाइका विद्रोहियों ने ब्रिटिश राज्य के प्रतीकों पर हमला करते हुए पुलिस थानों, प्रशासकीय कार्यालयों एवं राजकोष में आग लगा दी। यह विद्रोह बहुत तेजी से प्रांत के अन्य इलाकों में जैसे कुर्ल, पीपली और कटक में फैल गया। कुर्ल, पीपली, कटक में फैल गया, लेकिन उन्हें पाइका के विद्रोहियों के कड़े प्रतिरोध का अंग्रेजों ने आधिपत्य बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन उनके पाइका के विद्रोहियों के कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। बाद में हुई कई लड़ाइयों में विद्रोहियों को विजय मिली, लेकिन 3 महीने के अंदर ही अंग्रेज अंततः उन्हें पराजित करने में सफल रहे। बख्शी जगबंधु को अंततः 1825 में गिरफ्तार कर लिया गया और कैद में रहते हुए ही 1829 में उसकी मृत्यु हो गई। भारत सरकार ने इस विद्रोह को समुचित पहचान देने के लिए इस घटना की 200वीं वर्षगांठ मनाई। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।